नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनाल गर्ग, एमडी पैथोलॉजिस्ट और डायबिटिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को शुगर की मैनेजमेंट के बारे में बताने लगा हूँ लॉकडाउन में। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पीछे रिसर्च हुई है कि अमेरिका के अंदर जो मौतें हुई हैं कोविड-19 से या कोरोना वायरस से, वो सबसे ज़्यादा उन मरीज़ों की हुई हैं जो शुगर से संक्रमित थे। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं, वो उसके साथ बाइंड करता है। ये अनफॉर्चुनेटली जो ACE2 रिसेप्टर्स है ये हमारी बॉडी के हर टिश्यू में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वो पैनक्रियास में पाया जाता है और पैनक्रियास के भी बीटा सेल्स में पाया जाता है जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इसीलिए कोविड-19 एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत भयावह है क्योंकि वो उसके पैनक्रियास को टोटली डैमेज कर देता है और टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है और पेशेंट इंसुलिन पर चला जाता है। अब डायबिटिक पेशेंट कोविड-19 होने से ज़्यादा सीरियस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो सीधा हमारी उस ग्रंथि के ऊपर एक्ट करता है जिस ग्रंथि से इंसुलिन निकलती है। ये यहाँ तक भी प्रूव हुआ है कि जो मरीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनकी डेथ ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू वो जो टाइप 1 में है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो इंसुलिन की से ठीक होती है और टाइप 2 वो है जो ओरल मेडिकेशन से ठीक होती है। सबसे ज़्यादा मौतें कोविड-19 के डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट फेलियर से हुई, कुछ की किडनी फेलियर से हुई और उससे कम की मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुई। इसलिए दोस्तों, जो लोग शुगर से पीड़ित हैं वो अपना इस महामारी में ख़ास तौर पे ध्यान दें। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियोस चल रही हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबको पता है कि बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़ करना है अपने आप को, लोगों से अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम कोविड-19 के मरीज़ों के कांटेक्ट में ना आए, हम घर से बाहर ना निकलें और अपनी वो सारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें जो हमें कई सोशल वीडियोस बता चुकी हैं। कोविड-19 की इस महामारी में हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल कभी भी अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़े ना। नॉर्मल रेंज एक डायबिटिक पेशेंट की खाली पेट एज पर द लेटेस्ट अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइन 80 से 130 होनी चाहिए और खाना खाने के बाद 180 से कम होनी चाहिए। जो मरीज़ शुगर से पीड़ित है वो डेली अपना लेवल करें, अपने पास ग्लूकोमीटर रखें। जो लोग इंसुलिन पर हैं वो अपनी इंसुलिन की डोजेज़ को रेगुलेट करने के लिए अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली या टेली हेल्थ से मदद ले सकते हैं अगर उनके शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अपने पास एक किट बनाकर रखें जिसके अंदर आप अपनी शुगर के लेवल्स कर सकते हो, अपने कीटोन के लेवल्स कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। जो मरीज़ टाइप 1 के हैं और इंसुलिन पर हैं उनकी इंसुलिन की डोज इंक्रीज़ हो रही है अगर वो कोविड-19 में से सफ़र कर रहे हैं। और जो मरीज़ टाइप 2 के हैं और ओरल मेडिकेशंस पर थे वो मरीज़ों का दवाइयों से छूटकर इंसुलिन पे आना मैं तय तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत हद तक पॉसिबल हो जाता है। एक चीज़ और, अपनी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स आते हैं, वो डेली लीजिए। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये जो प्रोबायोम्स होते हैं या प्रोबायोटिक्स होते हैं ये उससे उनको बचा कर रखती है। कोविड-19 के मरीज़ों में
अगर वो पॉजिटिव हैं लेकिन उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा भयावह नहीं हैं, तो मेरी उनको राय है कि अगर वो मेटफॉर्मिन नाम की दवाई ले रहे हैं या SGLT2 इनिबिटर जिसके अंदर हमारी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये ऑक्सरा के नाम से आती है, फॉरिक्सा के नाम से आती है, अगर इस नाम की कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं उसको बंद कर दें। पायोग्लिटाजोन नाम की मेडिसिन है उसको बंद कर दें। GLP-1 एक ऐसी मेडिसिन है जो हम इंसुलिन की तरह देते हैं लेकिन हफ्ते में एक बार देते हैं, इसको बंद कर दें क्योंकि ये कंडीशन को बिगाड़ती ही है। ये तय हो चुका है कि कोविड-19 से सफ़र करने वाला मरीज़ चाहे वो टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सबसे बढ़िया है और वो है इंसुलिन, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है तो जो मेडिसिन उसकी चल रही हैं वो चलने दीजिए, एक्सेप्ट वो 4 दवाइयाँ जो मैंने आपको कही हैं बंद करने के लिए, उनको यूज़ में मत लाइए, अदरवाइज़ वो आपकी कंडीशन को बिगाड़ेंगी, उनको संवारेंगी नहीं। अपना टेम्परेचर डेली नोट करें, अपना हार्ट रेट डेली नोट करें, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ रही है तो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उसके अंदर पेशेंट के मुंह से फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसको नोज़िया होने लगता है, कई बार वॉमिटिंग्स भी आती हैं, शरीर में दर्द शुरू होता है, डिहाइड्रेशन होती है। ऐसे अगर सिम्टम्स उनको लगते हैं तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और उससे गाइडलाइंस लें। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट में या कोविड-19 के एनवायरनमेंट में स्मोकिंग इज़ टोटली कंट्राइंडिकेटेड। नहीं पीनी, इवन ई सिगरेट भी नहीं पीनी, ये आपके हार्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोविड-19 आपके हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है। इस चीज़ का पूरे तरीके से आपको ध्यान दें। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपके लिए उतना बेटर है। डायबिटिक पेशेंट अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि स्ट्रेस शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। उसमें योगा है, पुशअप्स हैं, चिनअप्स हैं, क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेयर्स है कि सीढ़ियाँ चढ़ ली उतर ली, घर पे रखने वाली साइकिल हैं, कुछ लोग ट्रेडमिल भी घर पे रखते हैं, वो है। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप घर में कोई गेम खेल सकते हैं जैसे बैडमिंटन, कुछ इंडोर गेम्स जैसे कि कैरम, चेस, लूडो, ये गेम्स भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखकर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। ये सारी चीज़ें हमें कोविड-19 से लड़ने में मदद करती हैं। एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करती है और हमारे शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखती है। एक्सरसाइज और अच्छी डाइट हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखती है और हमें स्ट्रेस से दूर रखती है। अगर आपकी इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेरी और उस क्वेश्चन का जवाब देने का। धन्यवाद।